अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब केंद्र सरकार की तरफ से एक मेंबर की नियुक्ति की जाएगी, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या कुछ कहते हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे। आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात कही जाए, कहीं ना कहीं हर रोज तमाम तरह की चीजें जो निकल कर सामने आती हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा जो बात कही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुराद खान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस में हूँ। एक सर्कुलर आया इस ताल्लुक से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का कि सेक्रेटरी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर का हिस्सा बनाया जाए। मुझे लगता है इसके ऊपर पिछले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है और ये बोला गया है कि इसमें तमाम जो एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर, अलग अलग क्षेत्र के लोग इस पर बहस करें, इस पर बात करें और इस पर एक रिपोर्ट बनाएं कि क्या किया जाता है इसके अंदर में। क्योंकि एक मामला काफ़ी जटिल इसलिए भी है क्योंकि कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास होना होता है। अगर इसमें कोई चेंजेस आने, मॉडिफिकेशन होगा, कोर्ट में जाना होता है, यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और साथ साथ में कोई सा भी कंपोजिशन हमें करना पड़े किसी भी एक मेंबर के लिए वो पार्लियामेंट के एक से पास होना पड़ेगा। इसीलिए ये काफ़ी संजीदा मामला, संवेदनशील भी है और इसको काफ़ी इत्मीनान से और सोच समझ के साथ में किए जाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का सर्कुलर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी जारी हुआ है। उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी सोच समझ के ये सब पहल लेने की कोशिश की जा रही है। वहाँ भी अभी कई यूनिवर्सिटीज़ ने चेंजेस नहीं किए हैं, कई यूनिवर्सिटी में हो भी गया है। तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी एएमयू और साथ साथ में जैसे हमारा केस चल रहा है माइनॉरिटी का, 3 जजेस बेंचेस को रेफर कर दिया गया है। तो इसके बीच में भी कोई अहम फैसला लिया जाना मुनासिब नहीं लगता है क्योंकि कोर्ट के फैसले को हो सकता है कि अफेक्ट करे। इस वजह से इस पे कमेटी इन पहलुओं को भी, लॉ के जो एक्सपर्ट्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट होंगे, उस पर भी बहस करेंगे। उसके बाद में जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो ज़रूर उस पर कोई ना कोई पहल लिया जाएगा। टोटल 28 मेंबर होते हैं, उसमें से 4 मेंबर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजिटर्स नॉमिनी महामहिम राष्ट्रपति के होते हैं, 3 और 1 रेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन होता है। तो वो भी काफ़ी अलग अलग फील्ड्स के और अच्छे एकेडमिशियंस, विद्वान और पंडित होते हैं काफ़ी अपने फील्ड के। तो उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है, योगदान कई चीज़ों पे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कई मुद्दों पे, काफ़ी बिंदुओं पे उनकी बहस होते रहती है। तो काफ़ी उनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फ़िलहाल में। और भी मुझे लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है हिंदुस्तान की जिसमें अलग अलग क्षेत्रों का असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर्स कैटेगरी का, डीन्स का, प्रिंसिपल्स का, कोर्ट का, हर तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो पर्याप्त है, मात्रा पर्याप्त है। मुझे लगता है अगर मेरी पर्सनल अगर राय जानने की कोशिश करें तो मुझे लगता है हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। कंपोजिशन किए जाने में काफ़ी मुश्किलात भी होंगी और इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं लगती है। असर क्या पड़ सकता है इस पर? मुझे लगता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसमें फंड्स की और एजुकेशन के अंदर में और के डिफरेंट फील्ड्स में हॉस्टल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, नए कोर्सेज को खोलने को लेकर उसमें फंड्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़ के अगर हम फंड्स की बात करें, यूनिवर्सिटी में वित्तीय मामला है उसकी बात करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता। नए कोर्सेज खुलने को हैं और स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, फीस भी बढ़ाना पड़ रहा है मजबूरी में। तो इन सभी मुद्दों पे भी बात हो सकती है और कोर्सेज को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके, एफआईयूपी को कैसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके, इन सब मुद्दों पर भी बात की जा सकती है यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और जो भी स्टैट्यूटरीज बॉडीज हैं जो कि एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज है, उनके द्वारा इन सभी मुद्दों पर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता। केंद्र सरकार की अगर बात कही जाए तो 45 जो विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनको ये नोटिस दिया गया है। कहीं ना कहीं यूजीसी के द्वारा अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई कोर्स बंद कर दिए गए हैं। जाहिर है अगर इन मुद्दों पर अगर बात होती तो कहीं ना कहीं अलग अलग केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अगर कोई बढ़ोतरी की जाती किन्हीं कोर्सों में तो वो अच्छा रहता। लेकिन ये मेंबर कमेटी बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया, इससे आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ पे हर तबकों का, हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में आते हैं, जेंडर इश्यूज काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। उसमें नए कोर्सेज खोलने की जैसे आपने बात की, अगर बात की जाती है मेडिकल के कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज जो मार्केट इफेक्टिव कोर्सेज उनकी बात की जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसे कोर्सेज हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है भी लेकिन अच्छी तरीके से फंड की कमी की वजह से रन नहीं कर पा रही है। तो मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी है और मिनिस्ट्री अगर इस चीज़ पे भी ध्यान देती कि किस तरीके से कोर्सेज, टीचर्स की नियुक्ति, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ का एक बड़ा मुद्दा यूनिवर्सिटी में चल रहा है जिसकी शॉर्टेज की वजह से क्लासेज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम डेली बेसिस पे हमें फेस करना पड़ता है। और हिंदुस्तान एक बड़ी एक मतलब विविधता का देश होने के नाते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम तरह के लोग आते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से लोग आते हैं।
तो उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कोर्सेज में अगर होता तो अगर उसमें वित्तीय मदद भी हमें मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद मिलती, तो नए कोर्सेज इंडस्ट्री के हिसाब से, इफेक्टिवनेस के हिसाब से, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से ये काफ़ी बेहतर हो सकता था। मेरा तो आखिरी इसलिए सवाल आपसे ये है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन है। अगर केंद्र सरकार अगर जैसे एक नोटिस दिया, आगे अगर किसी तरीके का नोटिस आता है तो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का जो मामला है वो कोर्ट में ही पूरा हो सकता है। नहीं, अगर केंद्र सरकार का जो भी सर्कुलर्स आता है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अडॉप्ट करना होता है। कई बार ये अडॉप्शन के लिए कमेटी का गठन होता है, तो कमेटी जो फैसला लेती है उस पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फिर से बहस करती है। जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यकीनन केंद्र सरकार की सारे सर्कुलर्स, नोटिस पे ध्यान देना पड़ेगा, देना चाहिए भी, क्योंकि उनके अधीन आता है। और जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं देश की, वो सरकार के अधीन आती है, तो यकीनन उस पे उसका संज्ञान लिया जाना भी ज़रूरी है। और उन सब आप पे कितना सहमत हैं? आप समर्थन करते हैं इस चीज़ का? ये तो कमेटी ही अपना पक्ष बता पाएगी, कमेटी ने उसमें क्या रुख लिया। बहुत सारे मुद्दों को देखने पड़ते हैं हमें, उसके कंपोजिशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, एमयू एक्ट की, कोर्ट में फैसले की, माइनॉरिटी कैरेक्टर की, इन सब के मद्देनज़र जो मेंबर्स हैं, सदस्य, उस पर फैसला लेंगे। और जो लेंगे, मुझे लगता है कि काफ़ी पढ़े लिखे लोग देश की होंगे। पूरे देश के साथ-साथ विदेशों तक के जो छात्र हैं, अलुमनाई हैं, तमाम जो लोग हैं, सभी की नज़र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर है। हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लग रहा केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर ही तमाम रूपरेखा है? नहीं, ये सर्कुलर्स ऐसा है जो पूरे यूनिवर्सिटी में, जो सर्कुलर यूनिवर्सिटी को भेजे गए हैं, वो हिंदुस्तान के सारे यूनिवर्सिटी को भेजा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अकेले एक सिंगल आउट नहीं करने की कोशिश की गई है। ये एक जनरल सर्कुलर है सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यहाँ के लिए भी है। तो यहाँ के लिए है, तो यकीनन यहाँ देश विदेश के तमाम तरह के लोग पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा डाइवर्स यूनिवर्सिटी इस देश की है। तो तमाम मुद्दों और तमाम बिंदुओं पे ज़रूर कमेटी इस चीज़ पे ध्यान देते हुए एक फैसला लेगी। जो फैसला लेगी बेहतर होगा, मुझे लगता है। सरकार ने भी जो फैसला लिया है वो भी काफ़ी बेहतर है। तो उसके मद्देनज़र कमेटी का जो फैसला होगा उसमें वो फिर से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पेश किया जाएगा, और जो बेहतर नतीजा होगा उस पे वाजिब कदम लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उस कमेटी के मेंबर, जिस कमेटी के द्वारा फैसला लिया जाना है। फिलहाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का ये मामला सुर्खियों में है। आने वाले इस वक्त में आखिर कमेटी किस तरीके का फैसला लेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल सभी मेंबर जो हैं वो कहीं न कहीं बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.